नमः श्रीवर्धमानाय रागद्वेषविनाशिने सर्वज्ञाय च पूज्याय स्याद्वद तत्त्वदेशिने जिनजो जन्मभूमि वाणिनो विस्तार प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गणधर सार सौ आगम सनता छेदीजे गतिचार प्रवचन बखाणी लहिए भवनो पार लहिए भवनो पार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राध्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् यस्यावधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षाभ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानाम्बरपूर्णकामा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितु मे। आज भारतीय परंपरा के हिसाब से नव वर्ष भी है गौतम स्वामी भगवान का। कुछ लोग जन्मदिन आज मानते हैं और कुछ लोग ज्येष्ठ के किसी नक्षत्र में। पर कहीं ना कहीं आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इसीलिए भी है क्योंकि पूरी भारतीय परंपरा के अंदर ये जो संधि काल का समय है, जब दो ऋतुओं की संधि होती है, इसको अलग अलग रूपों में मंत्र जाप आराधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय माना है। क्योंकि जब ये दो ऋतुओं की संधि होती है, इस समय शरीर के अंदर भी काफी चेंजेस आते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के कारण मन में भी काफी चेंजेस आते हैं। और वैसे भी ये तिथियां भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा न्यायांबो निधि, जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस करा, ऐसे आत्माराम जी और सबका आज जन्मदिन भी है। तो ऐसे कई सारे शुभ संयोग जब आज के दिन पे मिल रहे हैं, तो आज हमने स्वाध्याय रखा अमृत वेल की सज्जाए पर, और इसके बाद एक छोटा सा स्वाध्याय रखा है भगवान महावीर के ऊपर, भगवान महावीर और भगवान महावीर के ऊपर की जाने वाली प्रीति के ऊपर। तो इसीलिए अब हम इस स्वाध्याय में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दो स्वाध्याय हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अमृत वेल की सज्जाए है क्या? तो ये जो सज्जाए है इसकी रचना खुद महोपाध्याय यशोविजय जी ने की। महामहोपाध्याय जी की शैली ही इतनी गजब की है, इतने गंभीर, इतने धीर हैं और इतने विद्वान हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी लिखा तो कम शब्दों में ज्यादा बता देना, ये उनकी एक क्वालिटी है। और उनके हर ग्रंथ में ये चीज फॉर ग्रांटेड ली जाती है कि महाउपाध्याय जी के ग्रंथ हैं तो इसका पार पाना भी आसान नहीं है। इसको इंटरप्रेट करना, इसको समझना और समझ के चित्त में इसको धारण करना, और जो उन्होंने आज्ञा फरमाई है, भगवान की आज्ञा को दोबारा हमारे पास तक पहुंचाया है, उस आज्ञा के अनुरूप जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी में ये है अमृत वेल की सच्चाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये समाधि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये है कि समाधि का मतलब हम सिर्फ समाधि मरण से लेते हैं कि अंत समय में मैं समाधि में रहूं, समता में रहूं। और समता का मतलब हम समझते हैं, समता का मतलब है शांति, इक्वेनिमिटी, कि ना तो ज्यादा खुश हूं ना ज्यादा दुखी। पर जिन शासन के अंदर और हमारे शास्त्रों के अंदर समता का बहुत ही गहन अर्थ है। समता का मतलब है शम नु आधान। पार्श्वनाथ भगवान की जो लोग आराधना करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की जो मंत्र जाप करते हैं, वो केवल और केवल समाधि के लिए ही की जाते हैं। और समाधि का मतलब ये नहीं जो लाइफ में अंत समय में आएगी, समाधि पूरी लाइफ में हमें जीनी होती है। पार्श्वनाथ भगवान की आराधना, और खासकर पोष दशम की जो आराधना करते हैं, हर महीने दशमी के एकादशी करते हैं, उपवास करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र जाप करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि आपको ये आराधना एक ही संकल्प के साथ करनी है कि भगवान मेरे को समाधि मिले। और इस समाधि की डेफिनेशन क्या? समाधि की डेफिनेशन है शम नु आधान। अब कोई पूछेगा शम नु आधान का मतलब क्या? तो शम का यहाँ पर मतलब है आत्मा में रहा हुआ शांत रस। ये शांत रस कैसा है? सिद्ध परमेष्टि के अंदर 8 गुण हैं। उस 8 गुण में एक गुण आता है अनंत सुख, जिसको हम बोलते हैं अव्ययबाद सुख। जिस सुख के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, जिस सुख का कोई पार नहीं है, इतना अनंत सुख इस आत्मा के अंदर है। और शम नु आधान, इसका मतलब क्या? उस अनंत सुख को एक्सपीरियंस करना। जैसे मान लीजिए कि एक जगह पर एक कंटेनर में बहुत सारा पानी है और वो पानी अंदर भरा हुआ है, लेकिन अगर उसमें होल हो जाए तो वो पानी बाहर निकलने लगेगा, बाहर फैलने लगेगा, झरने की तरह वहां से एक पानी की धार बाहर आएगी। तो इसी तरह से समाधि की शास्त्रीय डेफिनेशन है शमनुआधान, कि आत्मा के अंदर रहे हुए इस अनंत शांत रस को अनुभव करना है। पूरे के पूरे शांत रस को ना भी कर पाए, अभी हम बहुत दूर हैं, तो उसके एक अंश को तो हम अनुभव करेंगे ही। इसीलिए जिन शासन के अंदर सारी की सारी आराधनाएं हैं, चाहे वो पोष दशम की हो या किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि जब हमें सम्यक दर्शन मिलता है तो अपने आप ये शांति की अनुभूति हमें होती है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्रंथि भेद क्या है, तो एक बार मैं शॉर्ट में ग्रंथि भेद समझाऊंगा, क्योंकि उसको समझने के बाद इस अमृत वेल की सच्चाई का पान करके हम और डीप में जा सकते हैं और डेली अपनी आराधना में एक स्टेप आगे उठ सकते हैं। अनादिकाल से हम हमारे अंदर एक राग और द्वेष की ग्रंथि बनी हुई है। ग्रंथि का मतलब है गांठ। दो धागों को मिला के जब गांठ बन जाती है तो वो गांठ खोलना बहुत मुश्किल होता है।
तो हमारी आत्मा में राग द्वेष के कारण, अब इस राग द्वेष को अगर हम और एक्सपैंड करें तो 4 कषायों के कारण, अब ये 4 कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। और भगवान तो कहते हैं इसका भी स्पेसिफिक टाइप, अनंतानुबंधी जो कषाय है, वो कषाय जो 1 साल के पीरियड से भी ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेच कर गई हो। मतलब अगर हमने ऐसा क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध मतलब ऐसा क्रोध जिसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। ऐसे ही अनंतानुबंधी लोभ, मान, माया को आप समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस अनंतानुबंधी कषायों को खत्म करे करे बिना आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। और होता ये है कि हमारे पास एक तो पहले से मिथ्यात्व था, उस मिथ्यात्व के कारण हम सही को गलत और गलत को सही मानते थे। देव गुरु धर्म में श्रद्धा नहीं रखते थे, गलत देव गुरु धर्म के पास जाते थे। लेकिन यहाँ पर ही नहीं रुकना, हमने कहा देव, गुरु और धर्म, माना हमने अरिहंत भगवान को मान लिया कि भगवान आप मेरे प्राणनाथ हो, मैं आपको ही देवता के रूप में मानूंगा, आपको ही भगवान के रूप में भजूंगा, पंच महाव्रतधारी को ही मैं गुरु मानूंगा। लेकिन लास्ट है धर्म, तो मतलब भगवान के द्वारा बताए हुए एक एक पदार्थ को जैसे भगवान ने प्रकाशा, तो ये चीज ऐसी ही है, उस रूप में भी हमें स्वीकारना होता है। और प्रॉब्लम आती है थर्ड स्टेज पे, हम देव तत्व को स्वीकार लेते हैं क्योंकि अरिहंत भगवान किसको प्यारे नहीं लगेंगे? अगर हम उनको जानेंगे, उनके बारे में थोड़ा भी पढ़ेंगे, बहुत विशेष अभ्यास ना भी करें, तो समझ में आएगा कितनी करुणा थी। चमत्कारों को छोड़े, देवताओं को भी छोड़ देते हैं, पर कितनी करुणा के स्वामी थे वो, कितने प्रेम रस उनके अंदर भरा हुआ था, कितने शांत थे, कितने धीर थे, कितने गंभीर थे। तो अरिहंत भगवान सबको प्यारे लगेंगे। दुनिया के अंदर अगर हम एक कंपैरिजन भी बिठाएं तो हमारे साधु साध्वी जी कितने त्यागी हैं, इतना त्याग का तो कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। कितना कंपैशन रखते हैं, पग पग पर ध्यान रखते हैं, उन साधु साधियों पर भी हमें बहुत राग आता है। हाँ, यही सच्चे गुरु हो सकते हैं, इनके अलावा तो कोई गुरु है ही नहीं। लेकिन जो थर्ड है, भगवान ने जो बताया, जिण पणत्तम तत्तम इह समत्तम है गई हम, कि भगवान आपके द्वारा प्ररूपित एक एक तत्व को उसी स्वरूप में मैं ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करने का मतलब अंदर उतार लेना, जैसे खाना हम ग्रहण करते हैं तो अंदर ले लेना, उसको डाइजेस्ट करता हूँ, जैसे आपने बताया बिल्कुल वैसे ही। और वो भी बिल्कुल संशय रहित होकर, बिल्कुल भी डाउट नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसी कारण से हम धर्म के अंदर जो फ्रूट हमें धर्म का मिलना चाहिए, चाहे हम सामायिक करें, पौषध करें, भगवान की पूजा रचाएं, वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी जो ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म था, इसके ऊपर 4 कषायों की ग्रंथि लग गई। पहले ही मिथ्यात्व मोहनीय कर्म इतना खतरनाक था, उस पे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ने गांठ बांध दी। और ये गांठ इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसको खोल, इतने समय तक हम इसी गांठ के चपेट में रहे, गलत को सही, सही को गलत मानते रहे। और गलत को सही, सही को गलत तो माना, आचरण भी गलत करा, क्योंकि बात बात पे क्रोध करा, मायाचारी करी। लेकिन अब भगवान ने अनंत कृपा करके हमें सही कंसेप्ट बताए हैं, गुण स्थानक में आगे बढ़ने का मार्ग बताया, भगवान ने बताया क्या सही है क्या गलत। तो अब जब मैं अपने आत्मा के स्वरूप को जान चुका हूँ, तो ये ग्रंथि, ये गांठ ढीली पड़ेगी। और भगवान कहते हैं इस ग्रंथि का भेद करना है, इसको बिल्कुल खत्म कर देना है, ये जो गांठ है इसको खोल देना है, तोड़ देना है। और जैसे ही ये गांठ गांठ टूटेगी, फिर आएगा सम्यक दर्शन, जो सबसे बड़ा रत्न है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, जिसको पाने के बाद तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर भगवान भी तीर्थंकरत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर भगवान की लाइफ में पहला कदम कोई भगवान बनने की तरफ है, तो वो है इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो आज हम इस अमृत वेल की सच्चाई का पान करेंगे। अमृत वेल, आत्मा के अंदर रहे हुए अमृत का पान करना है इस सच्चाई से। दूसरा, इस सच्चाई को करने से इतनी शांति की अनुभूति होती है कि मानो अमृत को चख लिया हो, इसीलिए इसका नाम है अमृत वेल की सच्चाई। और दूसरी अपेक्षा से अगर देखें, महामहोपाध्याय जी ने इसके अंदर सारे आराधना का सारभूत तत्व, जिन शासन की पूरी समरी इसके अंदर डाल दी है। एक अपेक्षा से देखें तो नमो अरिहंताणम, जब इस शब्द का हम विच्छेद करते हैं, जब इस शब्द को हम ललित विस्तरा ग्रंथ के हिसाब से जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस एक पद में भी कितने रहस्य हैं। उस रहस्य को भी इसी सज्जाय में खोला है। अपने 45 आगम में एक पयन्ना सूत्र होता है, उस पयन्ना सूत्र के आधार पर ये सज्जाएं बनाई गई है। और पंचसूत्र नाम का जो आगम है, जो हर श्रावक को अपनी लाइफ में एक बार पढ़ना ही चाहिए, उसको पढ़ के समाधि की प्राप्ति होती है। उसको अंतिम समय में साधु साध्वी जी को, श्रावक श्राविका को सुनाया जाता है, जब वो बिल्कुल डेथ बेड पे हो, कि जिससे उनकी समाधि बनी रहे, जिससे वो परमात्मा की शरण उनको स्वीकार हो। उसी
पूरे पंचसूत्र नाम के ग्रंथ को महामहोपाध्याय जी ने एक अपेक्षा से यहाँ पे समराइज कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सच्चाई है। इसका पान इसको पढ़ना डेली ही चाहिए। नहीं भी पढ़ पाते तो इसमें जो 3 चीज़ें बताई हैं, वो हमें पग-पग पर करते रहना चाहिए। दिन में जितनी बार टाइम हो, उन 3 चीज़ों का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो 3 चीज़ें हमारी पात्रता इतनी खिला देंगी कि हमारी एक-एक आराधना कहीं-कहीं गुना ऊपर हो जाएगी। अगर एक खीर को गोबर से सने हुए बर्तन में रखा जाए तो उस खीर की वैल्यू खराब हो जाती है। इसी तरह से मेरी आत्मा के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उस खीर की तरह हैं, एकदम प्योर हैं और वो चखने जैसे हैं। जब मैं उन गुणों को चखूंगा तो मेरे को इतना आनंद आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी हमारी योग्यता नहीं है। अभी हमारा जो ये कंटेनर है इसके ऊपर गंदगी लगी हुई है। तो इसीलिए मैं उस खीर को चख ही नहीं पाता। उसको चखने का मेरा मन भी नहीं होता। तो सबसे पहले इस सच्चाई का आलंबन लेके हमें अपने आप को शुद्ध करना है कि हमारा जो ये पात्र है, ये भी उस स्वर्ण पात्र की तरह बन जाए, जिसमें जो जब खीर को डाला जाए तो उस खीर की शोभा और ज़्यादा बढ़े। इस सच्चाई के माध्यम से आत्मा में रहे हुए गुणों के प्रति हमें अहोभाव आएगा। अभी तक फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रोध करते थे, तो हमें समझ में आएगा कि क्रोध तो आत्मा का गुण है ही नहीं, आत्मा का गुण तो है विनय। अगर अभी तक मैं मायाचारी करता था, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मायाचारी ये तो आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है सरलता। और उस सरलता के प्रति जब मेरे को अहोभाव होगा कि यही आत्मा का सही स्वरूप है, तो मैं भगवान बनने की रास्ते में एक कदम और ऊपर बढ़ जाऊंगा। इसीलिए हम बोलते हैं प्रभु गुण अनुभव चंद्र हास ज्यों, आवत नहीं कोई म्यान में। प्रभु गुण अनुभव, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की आत्मा में और मेरी आत्मा में अनंत गुण हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे दर्शन मोहनीय कर्म के कारण हमें चीजें सही नहीं दिखती, और चारित्र मोहनीय कर्म के कारण ये जो गुण है, नम्रता, सौम्यता, धैर्य, स्थिरता, ये पूर्णता, ये सारे गुण ढक जाते हैं। अगर आज अपन एक लिस्ट बनाते हुए चले, तो अरुण विजय जी हमारे साहब ऐसा कहते हैं कि आप 1000 ऐसे गुण लिखते जाओ, और ये सारे के सारे गुण के ऊपर पर्दा लगाने वाला, उन गुणों को ढकने वाला एक ही कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 2 पार्ट हैं, दर्शन मोहनीय जो हमें सही देखने नहीं देता, और चारित्र मोहनीय जो हमें सही आचरण नहीं करने देता। जब हम जान लेंगे कि अरे विनय तो बहुत ही अच्छा गुण है, ये तो मेरी आत्मा का स्वभाव है, मेरे को ये करना चाहिए, तो चारित्र मोहनीय मुझे बार बार उस विनय से दूर लेके जाएगा, मुझे बार बार क्रोध करवाएगा। ऐसे ही जब मैं सोचूंगा कि इस मायाचारी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो सरल सरल ही रहना है, क्योंकि माया तो एक शल्य है, भगवान ने माया को शल्य बताया है, माया इतना खतरनाक है। लेकिन ये चारित्र मोहनीय कर्म बार बार उस सरलता से मुझे दूर लेके जाएगा। और इस चारित्र मोहनीय कर्म का पूरी तरह से जब भगवान ने घात करा, तो भगवान की आत्मा के अनंत गुण प्रकट हो गए। अभी हमें क्या करना है, हमें इन अनंत गुणों को प्रकट करना है, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप है भगवान की आत्मा में प्रकट हुए अनंत गुणों के प्रति राग जगाना, कि अरे वाह, मेरे भगवान का गुण कैसा था। पर सबसे पावरफुल पोजीशन पे होने के बाद भी भगवान विनय का क्या कैसा विनय दिखाते हैं अपनी माता के प्रति भी। भगवान संसारिक अवस्था में क्या औचित्य रखते हैं, जब उनकी माँ आती है तो 7 कदम 9 कदम आगे चल के जाते हैं, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। उसके अलावा जब भगवान सर्वज्ञ बन गए, तब भी इस चतुर्विध संघ का कितना आदर करते हैं, तब भी सिद्ध भगवान का कितना आदर करते हैं। तो भगवान के गुणों के प्रति जब ये रस मेरे अंदर जागृत होगा, जब इस रस को मैं बढ़ावा दूंगा, तो मेरी आत्मा में रहे हुए गुण ऊपर उठने लगेंगे, और मुझे उस समय होगी भगवान की अनुभूति, एक तरीके से आत्मा की या परमात्मा स्वरूप की अनुभूति। और श्रीमद बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब ने वो डेली डेली एक डायरी लिखते थे। उस डायरी में ऐसा बताया है, जब वो योग करते थे, जब वो ध्यान करते थे अलग अलग तीर्थंकर भगवान का, उनको महावीर स्वामी तो बहुत प्रिय थे। वो बोलते थे कि आज तो मेरी आत्मा ऐसा लगता है भगवान की आत्मा के साथ एक हो गई। जब भगवान के इस गुण रस का, भगवान का अनुभव मुझे हुआ, तो ऐसा लगा कि कितने ही चिकने कर्म, कितने ही जन्मों जन्मों के कर्म मुझसे दूर हो गए। और इसीलिए उन्होंने अपने स्तवन में गाया है, अनुभव बिन कथनी सहु फीकी, दर्शन अनुभव योगे। जिन शासन की सारी जो कथनी है, वो इस अनुभव के बिना फीकी है, और हमें इस अनुभव के डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महोपाध्याय जी कह रहे हैं, चेतन ज्ञान अजुबालिए। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाए, जिस भी चीज को जिस भी ज्ञान को, जिन भी चीजों को जानने की कोशिश करी, वो सारा का सारा ज्ञान ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान था, क्योंकि वो मेरे मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला था। और वो आगे बोल रहे, टालिए मोह संताप रे। मतलब हमें ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान मेरा जो मोह है, मेरी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, जो डिल्यूजन है, जैसे एक शराबी आदमी शराब पीकर नाले में भी अगर गिरा हुआ हो, तो उसको लगता है अरे वाह, मैं तो स्वर्ग के अंदर हूँ। अभी मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है।
और उस चीज़ से मैं दूर चला जाऊँगा। कब जाऊँगा? जब मैं सच्चे ज्ञान की तलाश करूँगा, जब मैं सम्यक ज्ञान की तलाश करूँगा। और अभी तो होली जी आने वाली है, उसमें सम्यक ज्ञान पथ की आराधना हमें करनी होती है। केवल इसीलिए करनी होती है कि इस सम्यक ज्ञान से मेरी देव, गुरु, धर्म में श्रद्धा अडिग होगी, मेरा दर्शन पुष्ट होगा, मैं चारित्र मेरा सम्यक चारित्र भी आएगा, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति के गुण प्रकट होंगे। चित्त डम डोल तू वालिए, पालिए सहज गुण आपरे। वो कह रहे हैं कि जब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे और मोह को टालने की कोशिश करेंगे और अपने चित्त को, क्योंकि जब भी श्रेयांशी बहुविज्ञानी, अगर हम कोई भी अच्छा काम करने आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे संकट आते हैं, ये चित्त बहुत ही हिलेगा, बार 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 डामाडोल होगा, लेकिन इस पे भी हमें नियंत्रण करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें अपने सहज गुण आपरे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? सहज गुण, क्योंकि जो ये गुण है, ये बाहर से कहीं से नहीं लेने, ये आत्मा के अंदर ही रखे हुए हैं और इन्हीं गुण को हम वापस से इन्हीं गुणों को प्राप्त कर लेंगे। उपशम अमृत रस पीजिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया, शम का मतलब है शांत रस। तो आत्मा के अंदर रहा हुआ जो अनंत शांत रस है, जो अमृत जैसा है, उसका पान हमें करना है। कीजिए साधु गुण गाने रे। अगर हम साधु भगवंत के या इसको और एक्सटेंड करें तो श्रावक श्राविका भी हैं, और अगर हम उनके गुणों का बखान नहीं करते तो हमें दर्शनाचार का अतिचार आता है। तो हमें समय समय पर साधु साध्वियों के गुणों का प्रकाशित करना ही चाहिए। अगर हमारे संग में, हमारे नोन में, या हम कहीं पर गए, रास्ते में भी कोई ऐसे साधु साध्वी जी मिले जिनका चारित्र, जिनका कोई तप, कुछ स्वाध्याय बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी था, तो हमें कंपल्सरीली वो बातें बतानी होती है दूसरे लोगों को जाके कि मेरे को तो ऐसे एक महात्मा मिले जिनका चारित्र इतना उच्च है। तो ऐसे साधु साध्वियों का हमें गुणगान करना है। अदम वयणे नवि कीजिए, दीजिए सज्जन ने मान रे। सबसे पहले तो सज्जन पुरुषों को भी हमें मतलब उनके ऊपर मान करना है। और अधम वयण, वयण मतलब वचन, हमें कोई भी नीचे कोटि का जो वचन है, अब इसमें कटु वचन भी आ जाएंगे, उल्टी सीधी बातें भी आ जाएंगी, ये सब नहीं बोलना। अब इसी सच्चाई में ये सारी बातें जो मॉरल पॉलिसिंग महाउपाध्याय जी हमारी कर रहे हैं कि हमें कौन सी चीजों को करना है, आगे इसमें बहुत गहरी तत्व की बातें आएंगी। क्रोध अनुबंध नवी राखिए, सबसे पहले वैरानुबंध जो है उसको खत्म करना है। भाखिए वयण मुख साचरे, कि हमें अपने मुंह से केवल और केवल सच ही बोलना है। एक तरीके से महाउपाध्याय जी श्रावक को और साधु को यहाँ पर वापस उसके अनुव्रतों में और महाव्रतों में स्थिर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध अनुबंध के कारण हमारा जो अहिंसा अनुव्रत या महाव्रत है वो भंग होने के चांसेस होते हैं, उसमें अतिचार लगने के चांसेस होते हैं। और जो सेकंड महाव्रत या अनुव्रत है वो है सत्य का। तो हमें मुंह से सच ही बोलना है। समकित रत्न रुचि जोड़िए, छोड़िए कुमति मति काचरे। कि सबसे पहले अब हमें क्या करना है? जो समकित रत्न है, सम्यक दर्शन को रत्न मानना है कि ये कितना वैल्यूएबल है, और उसके प्रति पहले तो अपनी रुचि जगानी है, इंटरेस्ट इंक्लिनेशन को डेवलप करना है। और जो कुमति है, जो कुपंथ है, जो गलत चीजें हैं, उनको कांच के टुकड़े के समान छोड़ देना है। और सम्यक दर्शन, जैसे इवन प्रतिक्रमण में और बोला भी जाता है कि मेरे सम्यक्त्व रूपी रत्न पर मिथ्यात्व रूपी रजमैल लगा हो। तो ये जो मिथ्यात्व है, जो कुमति है, ये सब उस मैल की तरह है। इस मैल से दूर जाना है और अपने सम्यक दर्शन रूपी रत्न को संभाल कर रखना है। शुद्ध परिणाम ने कारणे चारणा शरण धरे चितरे। अब यहाँ पर पंचसूत्र की बातें शुरू हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मन को साफ करना है, अंदर की प्योरिटी चाहिए, और अगर तेरे को अपनी योग्यता खिलानी है, जैसे हम देखते हैं कि अहिमुत्ता मुनि को तो एक इच्छा कारणम बोलते बोलते वो पार उतर गए, लेकिन हमने इतने इच्छा कारणम बोले। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये थी कि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, उतनी पात्रता नहीं थी। लेकिन अगर हमें उनकी जैसी पात्रता डेवलप करनी है, हमें उन तापसों जैसी पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी जिन्होंने बस गौतम स्वामी को ऊपर चढ़ते हुए देखा और सरेंडर हो गए कि नहीं, इसी इन्हीं को मेरे को अपना, अब तो हमें इन्हीं के लिए सरेंडर हो जाना है, यही हमारे गुरु होंगे। उन हरिभद्र सूरी जी जैसी हमें पात्रता डेवलप करनी है कि भले ही मिथ्यात्व का उस समय पुरजोर समर्थन करते थे, जैन धर्म से घृणा करते थे, लेकिन ज्ञान के प्रति इतना बहुमान कि साध्वी जी की अगर बात को नहीं समझ पाए तो बोले अब तो यही मेरी गुरु हैं, आजीवन उनके प्रति इतना अभाव लेकर लेकर रहे। तो अगर ये चीजें डेवलप करनी है तो हमें चार ना शरण धरे चित्तरे, चार की शरण को अपने मन के अंदर धारण करना होगा। पहला शरण है प्रथमतिहा शरण अरिहंतनु जे जगदीश जगमीत रे। कितनी सुंदर बात महाउपाध्याय जी ने करी है, क्योंकि वो यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, कि जगदीश हैं। भगवान जगदीश मतलब पूरे जगत के स्वामी हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला? जगमीत रे। पहले भगवान को उन्होंने जगदीश बोलकर प्रेम लक्षणा भक्ति में दो स्वरूप होते हैं। एक होता है दास भाव से अपने भगवान की भक्ति करना कि भगवान मैं तो आपका नौकर हूँ, सबसे छोटा दास हूँ मैं आपका।
और एक दूसरा स्वरूप है जब भगवान मेरे सखा, मेरे मित्र बन जाते हैं, जिसमें हम भगवान से बोलते हैं कि आप तो ऊपर जाकर बैठ गए, मेरे को यहाँ पर आप कैसे छोड़ गए? अब आपको मेरे को यहाँ से ऊपर उठाना ही पड़ेगा। हम भगवान के ऊपर भी कंडीशन लगाते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो यहाँ पे महाउपाध्याय जी ने उस प्रेम लक्षणा भक्ति के दोनों स्वरूपों को समझा दिया कि भगवान के दोनों स्वरूपों को समझ लो। भगवान जगत के नाथ तो हैं ही, लेकिन इस पूरे जगत के सच्चे अगर कोई मित्र है, तो वो अरिहंत भगवान है। तो पहला शरण अरिहंत भगवान का। इसीलिए हम बार-बार बोलते हैं अरिहंते शरणम प्रव्रजामि, हमें ये बोलना ही चाहिए, क्योंकि इससे योग्यता डेवलप होगी, इसी से लाइफ के एंड में समाधि की प्राप्ति होगी, इसी से आगे जाकर अगले-अगले भवों के अंदर भी हमारे जो धर्म के संस्कार हैं, वो पक्के रहेंगे और मिथ्यात्व से मुक्ति का ये मिथ्यात्व से अगर हमें मुक्ति चाहिए, तो पहला स्टेप है 4 शरणों को स्वीकार करना, उनकी शरणागति में रहना। अब आगे उन्होंने भगवान के बारे में बताया है कि भगवान कैसे हैं, शमु शरण के अंदर बैठते हैं। भांज तविक संदेह रे, जो भवी जीव है उनके संदेहों को दूर करते हैं। धर्म ना वचन वर्षे सदा, भगवान का मुख कैसा है जिससे हमेशा धर्म के वचन ही निकलते हैं। पुष्करावर्त जिम में हरे, पता है हमें जो पुष्करावर्त होते हैं वो जो बादल होते हैं वो कितने स्पेशल टाइप के होते हैं कि जब काल चक्र के अंदर पूरी की पूरी धरती बंजर हो जाती है, खराब हो जाती है, उसके बाद वो पुष्करावर्त मेघ बरसते हैं और इतना उनका जो पानी भी होता है वो दूध से भी ज़्यादा क्वालिटीज़ वाला होता है और बिल्कुल बंजर भूमि को वो उपजाऊ बना देता है। तो हमारे अरिहंत भगवान कैसे हैं, जो बिल्कुल ही अधम है, पापी है, उसको भी उसके अंदर भी धर्म का बीजारोपण करने की शक्ति डेवलप करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से हमें समझना है, अभी धर्म का बीजारोपण जीव में नहीं भी हुआ, लेकिन अगर उसने अरिहंत भगवान का आलंबन लिया, तो उसकी जो ये ज़मीन है, वो इतनी फर्टाइल हो जाएगी कि इसमें फिर कोई भी बीज डालो अच्छे संस्कारों का, तो वो सिंचित हो ही जाएगा। महाउपाध्याय जी ने अगर एक-एक एग्ज़ाम्पल लिया है, तो वो बहुत सोच समझ कर लिया होगा, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। आगे शरण बीजू भजे सिद्धनु, जे करे कर्म चक्षुर रे। अब प्रॉब्लम क्या है कि अरिहंत भगवान स्वरूपी तीर्थंकर भगवान है। वो उनका रूप उनके पास रूप भी है, वर्ण भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, सब कुछ है, लेकिन अरूपी जो भगवान है, सिद्ध भगवान, उनका भी शरण स्वीकार करना होगा। एक बार मैं पन्यास भगवंत से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो लोग सिद्ध भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, या फिर जो धर्म में सिद्ध भगवान का सही स्वरूप नहीं बताया, उनका मोक्ष जाना भी काफ़ी टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है वास्तव में सिद्ध भगवान कैसे हैं। और हमें भी अरिहंत भगवान पे जितना राग होता है, उतना ही राग ये सिद्ध भगवान पे होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारे ये सिद्ध भगवान ही है। अगर हम ये मोक्ष का स्वरूप भी जानेंगे, तत्व ज्ञान के अंदर जाके, तो हमें समझ में आएगा पूर्वाचार्यों ने कितना लिखा है। और वास्तव में सही तत्व को जानना, कई सारे लोग हैं, कई सारे धर्म हैं, कई सारे मत हैं जो कहते हैं हमें भी मोक्ष जाना है। वो मोक्ष का सही स्वरूप नहीं जानते। कोई कहता है कि हमें तो अपने श्री जी के चरणों में स्थान चाहिए, कोई कहता है कि वहाँ पर वैकुंठ में महल होगा। तो इस तरीके से वो मोक्ष का सही स्वरूप नहीं समझते, इसीलिए अभी वो भी भटके हुए हैं। लेकिन हमें भगवान ने मोक्ष का सही स्वरूप बताया। वो क्या बोल रहे हैं कि दूसरा शरण सिद्ध भगवान का, जिन्होंने कर्मों को चकचूर कर दिया। भोग वे राज शिव नगर नु ज्ञान आनंद भरपूर रे। उस समय कई सारे लोग भगवान के स्वरूप, जो जैन धर्म भगवान का स्वरूप मानता है, सिद्ध भगवान के स्वरूप का, ऐसा बोलते थे कि सिद्ध गति में तो कुछ करना ही नहीं है, तो वहाँ पे जाने का फ़ायदा क्या? हम यहाँ पे ही मज़े में हैं। यहाँ पर इतने सारा राज्य सुख है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, वहाँ पे खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, तो जाकर करना क्या? उसका आंसर महाउपाध्याय जी ने दिया है। भोगवे राज शिव नगर नु, मतलब मोक्ष नगर का जो राज्य है, उसका सुख वो भोग रहे हैं। और क्या भोग रहे हैं? ज्ञान आनंद भरपूर रे। आत्मा के अंदर रहा हुआ जो अनंत ज्ञान है, वही इतना आनंद देने वाला है कि 20 स्थानक तप की पूजा में क्लियरली लिखा है। जो देवता है, सारे देवताओं के सुख को कंपाइल करो, उसको अनंत से मल्टीप्लाई करो, फिर सिद्ध भगवान के सुख का अनंतवा भाग लेकर आओ। एक छोटा-सा पार्ट, मतलब सिद्ध भगवान का जो सुख है, उसका भी एक अनंतवा हिस्सा, फिर भी सिद्ध भगवान का जो सुख है, वो उन सब के सुख से ज़्यादा होगा। इतना पावरफुल ये सिद्ध पद है। और हम तो, हमारे में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तो मोक्ष के स्वरूप पर श्रद्धा ही नहीं होगी कि हमें मोक्ष जाना है या मोक्ष जाने लायक भी है। हम धर्म भी करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान की पूजा करके शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सोच के नहीं करते कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। अब तीसरा शरण है साधु भगवान का। अरिहंत भगवान जा चुके हैं, सिद्ध भगवान अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। अरिहंत भगवान को याद इसीलिए करा क्योंकि उनके बिना तो शासन शुरू ही नहीं होता। लेकिन आज जो इस शासन से हमें जोड़ते हैं वो है साधु भगवंत। तो उन्होंने बोला तीसरा शरण है साधु भगवंत का। जेह साधे शिव पंथ रे, वो साधु जो मोक्ष का मार्ग साधते हैं, वो साधु नहीं जो हमें केवल संसार का मार्ग बताएं।
या जो कहें कि संसार संसार का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। मूल उत्तर उत्तर गुण जे वर्या भवतर्या भाव निर्ग्रंथते, जिनके मूल और उत्तर गुण, मूल गुण साधु के होते हैं जैसे जो 5 महाव्रत की भावनाएं हैं, और उत्तर गुण होते हैं फॉर एग्जांपल 5 महाव्रत के अंदर अहिंसा एक महाव्रत है, तो साधुओं को अपने लिए बनी हुई गोचरी नहीं लेनी होती, उसमें आधा कर्मी दोष आता है। तो उत्तर गुण है उस गोचरी को सही तरीके से लेना, और मूल गुण है वो भावना को स्थिर रखना कि अगर मैंने आए तुल्य प्रयासु, मेरे जैसी आत्मा इस जीव के अंदर है, मैं गलती से भी जानते अजानते किसी भी जीव का घात नहीं करूंगा। तो मूल और उत्तर गुण से जो सुशोभित रहते हैं और भव से तरने वाले जो भाव निर्ग्रंथ हैं, निर्ग्रंथ शब्द बार बार आता है, और खुद भगवान महावीर के लिए बुद्धिस्ट और दूसरे दूसरे टेक्स्ट में ये निर्ग्रंथ, निगंठ नाथ पुत्र ये शब्द यूज हुआ है। निर्ग्रंथ जहाँ पर कोई गांठ ना हो, राग द्वेष की कोई ग्रंथ, कोई गांठ ही ना हो। और चौथा शरण है धर्म का। ये धर्म का शरणा बहुत पावरफुल है, और ये धम्मम शरणम पवज्जामि, ये बुद्धिस्ट सूत्र है, लेकिन हमारा सूत्र है केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। धर्म बहुत सारे हैं, हम सारे धर्मों को सम्मान करते हैं, हमारे तो आगमों के अंदर पर तीर्थी कहा गया है दूसरे धर्म वालों को, क्योंकि भगवान हमेशा भाषा समिति का पालन करते हैं, हम किसी के भी मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन जो सच्चा धर्म है वो है केवली प्ररूपित दया धर्म। आगे वो ये भी बताएंगे कि धर्म को आप टेस्ट कैसे कर सकते हो। तो चौथा शरण है धर्म का, जिसमें जेह मां वर दया भावरे। अब मानो पूरे संसार में केवल एक ही धर्म है जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म दया भाव का पालन होता है। बाकी सारे धर्मों में भले ही दया की वो बात करते हो, फिर वो हवन करवाते हैं, हवन के अंदर बलि देते हैं, या फिर वो ऐसे देवी देवताओं को मानते हैं जिन्होंने कभी खुद अपने ही बच्चों का या शत्रुओं का घात किया। एक तरफ वो बोलते हैं कि भाई हमारे भगवान ने तो दुनिया रची, वो तो जगत पिता है, फिर वही पिता अपने ही पुत्रों का घात करते हैं। तो यहाँ पर सच्चा धर्म वही है जिसमें हर एक जीव के प्रति दया भाव हो, जो धर्म कोई पार्शियलिटी नहीं करता, जो धर्म हर एक जीव को मोक्ष जाने का पात्र मानता हो, इसीलिए हर जीव पर दया करना बताता ही हो। जैसा मैंने एक बार पहले भी बताया था, इस्लाम कहता है केवल मुस्लिमों पर दया करो, उनसे प्रेम रखो। क्रिश्चियनिटी कहती है सारे ह्यूमन काइंड से प्रेम करो। उसके आगे हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर दया भाव बहुत था, तो हिंदू धर्म जो है वो कहता है कि पेड़ पौधों, वनस्पति, जानवरों से भी प्रेम करो। लेकिन एक ये जिन शासन ही है जो कहता है जल काय के अंदर भी जीव है, और विद प्रूफ हम प्रूव करते हैं कि ये देखो इस न्याय से, ये लॉजिक से ये प्रूव होता है कि जल के अंदर, आग के अंदर भी जीव है, इसीलिए इनके ऊपर भी हमें दया करनी है। क्योंकि हम कितने ही जन्मों में इन्हीं जल काय, वनस्पति काय, ऐसे अलग अलग जगहों पर जीव बने हैं। तो जो जब मैं पीड़ा नहीं चाहता तो मैं इस जीव को पीड़ा कैसे दूं। तो जिस धर्म में सच्चा दया भाव है, ऐसे धर्म का हमें स्वीकार करना है। इसीलिए हमें डेली बोलना चाहिए अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अब यहाँ पर आगे वो बोल रहे हैं कि इस 4 का शरण जो लेता है, और जो भावना अपने मन के अंदर, जो 12 भावनाएं, 12 + 4 16 भावनाओं का भी हमने स्वाध्याय करा, उन भावनाओं का आलम्बन लेता है, अपने मन को शुद्ध रखता है। दुरिति सभी आपणानंदिये। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप आया, पहला स्टेप था 4 की शरण को स्वीकार करना, दूसरा स्टेप है दुरित जो हमने गलत करा उसकी निंदा करना, जानते अजानते जितना भी गलत हमसे हुआ है उस सबकी निंदा करना। क्योंकि पाप को अगर हमें दूर हटाना है तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है, हम बोलते हैं निंदामी गर्यामी। निंदा मेरी आत्मा की साक्षी में होती है कि नहीं ये गलत है। अगर मुझसे गलती से एक चींटी पर भी पाँव रख गया तो ये गलत है। कभी हो सकता है ऐसे ही अजानते हुए कोई कार मेरे को रोक दे, तो यहाँ पर मेरे को दुरित की निंदा करनी है कि मुझसे गलत हुआ, फिर जाकर गुरु भगवंत के पास उसकी गर्या भी करनी है। इससे क्या होगा, इससे संवर की वृद्धि होगी। आज तक जो पाप हो गए वो पाप आगे नहीं होंगे। और महोपाध्याय जी ने एक और कमाल की बात लिखी है, उन्होंने बोला है दुरित सभी आपना निंदिए। दूसरों के दुरित की निंदा नहीं करनी, अपने दुरित को देखो कि मैंने क्या क्या गलत करा। उत्सूत्र बोला, भगवान ने जो आज्ञा बताई उसका उसका पालन नहीं करा, या कभी मायाचारी करी, जो भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुरित हमने करा है उसकी निंदा करनी है। यहाँ पर एक भावना भानी चाहिए कि एक श्रावक को जीवन में एक बार तो भव आलोचना लेनी ही होती है, उसके बाद हर साल ईयरली आलोचना लेनी होती है। मुझे तो ऐसा भी पता है कि एक भद्रंकर सूरी जी महाराज साहब थे, सिद्धि सूरी बाप जी महाराज के पट्टेधर, उनके पास एक उनके श्रावक ने आलोचना ली, और इतनी शुद्ध भव आलोचना ली। उन्होंने उस समय रामचंद्र सूरी जी महाराज साहब के पास उस श्रावक को भेजा, और वो इतना उत्कृष्ट श्रावक, जब उसने महाराज साहब को बोला कि गुरुदेव मेरे को भव आलोचना लेनी है, तो रामचंद्र सूरी जी महाराज साहब के पास एक छरी पालत संघ रवाना होने वाला था। तो उन्होंने संघ को टाला, उन्होंने बोला नहीं, संघ से भी बड़ी बात है भव आलोचना। क्योंकि भगवान शास्त्रों में जो ये आलोचना करता है उसके लिए शब्द यूज करते हैं पराक्रमी।
शास्त्रों में ऐसी-ऐसी कहानियाँ आती हैं, जिन लोगों ने इतने बड़े-बड़े पाप करे, जिनके बारे में हम सोचें कि ये तो बहुत ही गए गुज़रे हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने पाप का प्रक्षालन करा, आलोचना करी, इतनी शुद्ध आलोचना करी कि भगवान उनके लिए शब्द यूज़ करते हैं, महापराक्रमी। तो उस समय रामचंद्र सूरी जी ने कहा कि नहीं, संग भले ही लेट हो जाए, लेकिन भव-आलोचना ज़रूरी है। और उस व्यक्ति ने इतनी शुद्ध आलोचना करी कि अपने लाइफ़ में हम अलग-अलग तीर्थों पे जाते हैं, तो वहाँ का पट्टा भी यूज़ करते हैं, कभी चेयर यूज़ कर लेते हैं मंदिर में। तो उसने वहाँ पे बोला, बड़े-बड़े पाप तो बताए, छोटे पापों में बोला कि गुरुदेव, श्रावक का कर्तव्य है कि वो स्वद्रव्य से पूजा करे। मैंने कई बार जिनालय के अंदर दूसरे श्रावकों के द्वारा, साधारण खाते के द्वारा रखी हुई या कहीं-कहीं पे देव द्रव्य की छोटी-छोटी चीज़ें भी यूज़ करी हैं। मैंने बहुत बार अक्षत पूजा में अपना पट्टा मैं नहीं लेके जाता था आलस के कारण, और मंदिर का ये द्रव्य यूज़ करता था। तो इतने-इतने से जो दुरित हैं, जो दुष्कृत हैं, उसकी भी निंदा और गरिया हमें करनी होती है। और जब हम ये करते हैं, तो पहले पुराने किए हुए पाप तो हम पूरे तोड़ते ही हैं, उसके साथ में अपने अंदर शुभ संस्कार डालते हैं, अपने आने वाले भवों में हमसे ये पाप ना हो, इस बात की गारंटी भी इंश्योर करते हैं। यह भव परभव आचर्या, मतलब इस भव में या पिछले भवों में जितने भी मैंने पाप अधिकरण करे, जितने भी पाप करे, जितनी भी जिन शासन की, भगवान की आज्ञा की मैंने निंदा करी, निंदिये तेह गुण घातरे, क्योंकि ये जो गलत काम मैंने करे हैं, चाहे छोटा गलत काम हो या बड़ा, भगवान के अनुसार जो भी पाप है, वो मेरे आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं। अब आगे कि गुरु गुरु के जो वचन है, उसकी अवज्ञा करी, अपने हिसाब से चीज़ों को गूँथा, अपने दिमाग के अंदर कोई कुछ भी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन लगा दी अपने हिसाब से, दूसरे लोगों को गलत तरीके से धर्म की प्ररूपना करी कि यहाँ भी धर्म है, वहाँ भी धर्म है। जो भोले लोग हैं, उनको गलत तरीके से फँसाया। इन सारे के सारे जंजालों का भी मैं निंदा करता हूँ। यहाँ पर महामहोपाध्याय जी, जब इस अध्याय को हम सही राग में गाएँगे, एक तो इसकी राग इतनी सुंदर है, इसके शब्द इतने प्यारे हैं कि हमें अपने करे हुए ऐसे छोटे-बड़े पाप याद आएँगे, और जब हम डेली इस अध्याय का आलंबन लेंगे, तो आत्मा इतनी हल्की हो जाएगी, इतनी पवित्र आपको अपनी आत्मा लगने लगेगी, और हम धीरे-धीरे करके हलुकर्मी बन जाएँगे। अब मैंने जितनी हिंसा करी, करी और करवाई, फिर उसके बाद जितना झूठ बोला, मृषावाद किया, किसी और के धन को देख के मेरे अंदर लालच आ गया, और मैंने काम काम के अंदर विषय वासनाओं में फँस के जो भी कुचेष्टाएँ करी, उन सब की भी मैं यहाँ पे निंदा करूँगा। अब धन के ऊपर जो मूर्छा रखी, परिग्रह रखा, 4 कषाय करे उसके कारण, राग द्वेष के अंदर मैं वश हो गया। इस कारण से मैंने जो कलह करे, ये छोटे-छोटे सारे के सारे पापों का और बड़े-बड़े सारे के सारे पापों का मेरे को यहाँ पे निंदा करनी है। अब सोचने की बात है कि अगर हम ये चीज़ें आज से ही शुरू नहीं करेंगे, तो क्या हमें लगता है कि हमें समाधि मरण की प्राप्ति होगी? जब एक साधु भगवंत की निर्यामना कराने का मुझे मौका मिला, तो हमने उनको बोला कि महाराज साहब आप, और वो बिल्कुल उनकी जो स्टेज थी, वो बहुत ही क्रिटिकल थी। तो हमने उनको कान में मैं बोल रहा था कि गुरुदेव आप अभी याद कर रहे थे आत्माराम जी महाराज साहब को। उन्होंने बोला था कि अब तो पार भये हम साधु, श्री सिद्धाचल दर्श करीरे। आपको बहुत वेदना हो रही है, लेकिन आप उस वेदना को याद मत रखो। आप तो आत्माराम जी को याद करो, आप तो शत्रुंजय को याद करो। और जब हमने उनको दोबारा से उनके महाव्रत उचराए, तो उन्होंने ऐसी हालत में भी, जब उनसे बोला नहीं जा रहा था, उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम किया, उनकी आँखों में आँसू थे। तो वो चीज़ें हमारे लिए भी देखने लायक थी कि ऐसी स्टेज के अंदर भी आज तक हम सुनते थे, जैन मीडिया पर, अलग-अलग जगह पर देखते थे कि ऐसे-ऐसे समाधि रखने वाले साधु होते हैं। लेकिन ऐसे एक साधु भगवान की निर्यामणा देखने और कराने का जब लाभ मिला, तब समझ में आया कि कितनी ज़रूरी है ये निर्यामणा की बातों को जानना। और अगर हमें भी किसी की निर्यामणा करानी हो, तो उसके स्टेजेज़ यही हैं। सबसे पहले उसको शरणागति स्वीकार करानी होती है। बेस्ड ऑन आपको लग रहा है कि अभी इसके पास कितना समय है, तो सबसे पहले अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, इनका शरण स्वीकार कराना होता है। क्योंकि नवकार, इसके लिए नवकार भी सुना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इन पाँच चारों का शरण आ जाता है। फिर उसके बाद उनके दुष्कृत की निंदा करानी होती है कि आप सारे के सारे 18 पाप स्थानों की आलोचना करो। इसके लिए अपने तो एक स्तवन है पूरा, पुण्य प्रकाशनु स्तवन, अंतिम समय में आपके पुण्य को खिला देने वाला ये स्तवन है। इसी तरह से एक-एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि मैंने बहुत सारे ज़मीन ली, उस ज़मीन में को खुदवाया, कितने जीवों की पृथ्वी काय के, अब काय के जीवों की विराधना करी। मैं उन सबसे माफ़ी माँगता हूँ, 3 बार माफ़ी माँगता हूँ, हाथ जोड़ के, आँखों में आँसू लेकर माफ़ी माँगता हूँ। इसी तरह से रानी पद्मावती आलोएना जो है, उसमें भी हम 6 काय के जीवों से इस तरह से क्षमापना करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है 4 का शरण स्वीकार, फिर जितने भी पाप इस दुनिया में करे हमने, उन सारे पापों के प्रति गरिहा करनी है, उसकी निंदा करनी है कि गलत कर दिया, अब आगे से ये कभी नहीं करना। यहाँ पर अगर हमने श्रावक हैं,
वो सामने जो है व्यक्ति वो श्रावक है, तो हमें उसको श्रावक के अनुव्रत, साधु के महाव्रत याद दिलाने हैं। अगर कोई साधु भगवंत की निर्यामना करानी है तो उनको फिर से उनके महाव्रतों में स्थिर करना है कि आपने ये महाव्रत लिए हैं, आप इनको दोबारा से उचरो कि अब मैं त्रिविध त्रिविध किसी का भी कभी भी किसी जीव का घात नहीं करूंगा, मैं हमेशा सच बोलूंगा। अचौर्य व्रत, फिर महाव्रत, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह, ऐसे याद करने होते हैं। अब आगे इन्होंने बताया कि अगर हमने विशुद्धता करी, रति अरति, माया, मृषावाद, इन सबका आलंबन लिया, मिथ्यात्व करा, इन सब के लिए भी हम घृणा कर रहे हैं। जो पाप करे 3 काल में, उन सबकी यहाँ पे हमने निंदा करी। अब हम तीसरे स्टेज की तरफ जाएंगे जो है सुकृत की अनुमोदना। अब यहाँ पर वो बोल रहे, पहले उन्होंने क्या बोला था कि जब मैं पाप की निंदा करता हूँ तो मेरे संवर की वृद्धि होती है, क्योंकि मैं पाप की निंदा कर रहा हूँ। अगर मैं किसी व्यक्ति की निंदा करूंगा बार बार तो वो व्यक्ति मुझसे दूर चला जाएगा। इसी लॉजिक से जब मैं पाप की निंदा करूंगा तो जो पाप के संस्कार हैं वो मुझसे दूर चले जाएंगे। तो कर्मों का आत्मा में अंदर आने का जो रास्ता है, जो संवर है, तो वो जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, आश्रव के द्वार बंद होंगे और संवर की वृद्धि होगी। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में समझा था कि नाव के अंदर अगर छेद हो जाए तो उस छेद को बंद करना बहुत जरूरी है, और इस छेद को बंद करना ही संवर है। तो दुष्कृत की गरिहा करके आत्मा में संवर की वृद्धि होती है। लेकिन अब हमें क्या करना है, सुकृत की अनुमोदना करनी है। जिम हुए कर्म विश्राल रे, कि अब हमें सुकृत, अब यहाँ एक और समझने की बात है, महाउपाध्याय जी ने क्लियर लिखा कि दुष्कृत, अपने दुष्कृत की गरिहा करनी है, दूसरे के दुष्कृत पे नहीं जाना, लेकिन सुकृत की अनुमोदना सबकी करनी है। 14 राजलोक में जितने जीव हैं उन सारे जीवों के द्वारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो सुकृत होता है उस सबकी अनुमोदना मुझे यहाँ पे करनी है, और अपने द्वारा किए हुए सुकृत की भी अनुमोदना करनी है। तो जब हम महाराज साहब को निर्यामना करा रहे थे तो ऊपर से आचार्य भगवंतों ने बताया था निर्यामना कैसे करानी। तो उनको जब हमने महाव्रत उचराए, आलोचना, दुष्कृत की गरिया कराई, उसके बाद उनको याद दिलाया कि महाराज साहब जब आप श्रावक थे तब आपने कभी भगवान की पुष्प पूजा करी होगी, कभी आपने भगवान की चंदन पूजा करी होगी, कभी आपने दान दिया होगा, फिर आपने रजोहरण लेके आपने भी नृत्य किया होगा। तो जो भी सुकृत आपने खुद करा, और इस संसार में अलग अलग लोग करते हैं, चाहे वो इस धर्म के ना हो, दूसरे धर्म के हों। अब आगे ये वाली बात भी आएगी कि किसी भी मत के हों, लेकिन उन सबके सुकृत की अनुमोदना मुझे करनी है, क्योंकि जब मैं ये अनुमोदना करूंगा, किसी की मैं तारीफ करूं, तो उसके और मेरे संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो जो ये अच्छी चीजें हैं, जो ये शुभ कार्य हैं, जो ये शुभ संस्कार हैं, ये मेरी आत्मा के और नजदीक आएंगे सुकृत की अनुमोदना से। अब यहाँ पर आगे सबसे पहला उपकार किसका याद करना है, जो पूरे विश्व के उपकारी हैं। तो जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई ऐसा उपकारी हो ही नहीं सकता। विश्व उपकार जे जिन करे, सार जिन नाम संयोग रे। सबसे पहले तेह गुण तास अनुमोदिए, कि भगवान के गुण, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व पर उपकार करा, इसीलिए पहले मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ। फिर सिद्ध भगवान का जो गुण है मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ। फिर जो आचार्य भगवंत हैं, जो हमें आचारों में स्थिर करते हैं, जो चरण वन सींचवा मेहरे। तो चरण वन मतलब जो चारित्र है, उसका जो वन है उसको सींचने का काम आचार्य भगवंत करते हैं, हमें आचारों में स्थिर करते हैं, उनकी अनुमोदना करता हूँ। फिर उपाध्याय भगवंत जो सूत्र सज्जाए, जिनके पूरे के पूरे दिमाग में पूरे टाइम सूत्र सज्जाए स्वाध्याय में रमते रहते हैं, उन उपाध्याय भगवंत के ज्ञान गुण की मैं अनुमोदना करता हूँ। फिर साधुनी जे वाली साधुता, साधु भगवंत की साधुता का मैं अनुमोदन करता हूँ, जिस साधुता के नीचे सारे गुण आ जाते हैं। इसमें विनय, विवेक, सब सारे ही गुण आ गए, जिनके अंदर उनके मूल और उत्तर उत्तर जो गुण है उन सबकी भी मैं अनुमोदना करता हूँ। इसके बाद उन्होंने बोला अब मैं किसकी अनुमोदना करूंगा, जेह विरति देश श्रावक तनि। साधु सर्व विरति के पचखान लेते हैं, मतलब सारे के सारे पापों के पचखान एक साथ लेते, सर्ववीरति, सारे तरीके के पापों से वो विरक्त हो गए। लेकिन श्रावक देश वृत्तिधर होते हैं, एक अंश में ही पापों का त्याग वो करते हैं, क्योंकि उनको संसार चलाना है, घर पे खाना भी बनाएंगे, बिजनेस भी करते हैं, तो उनके अभी सारे पाप उन्होंने नहीं छोड़े हैं। तो यहाँ पर लेकिन मैं अनुमोदना किसकी कर रहा हूँ, जो श्रावकों ने देश वृत्ति व्रत स्वीकार करा। अगर आपको आपका ये भी नियम है किसी श्रावक का कि बस मैं नवकारसी करके ही मैं तो कि मैं नवकारसी करके ही कुछ भी मुंह में डालूंगा, बस इतना सा नियम है और कुछ भी नहीं, तो उसकी इतनी सी वृत्ति की भी मैं यहाँ पे अनुमोदना कर रहा हूँ। 14 राजलोक में कितने श्रावक हैं, इवन त्रियंश के जीव भी श्रावक होते हैं, वो भी वृत्ति लेते हैं। सर्ववृत्ति तो वो नहीं ले सकते, पर देश वृत्ति एक अंश में जब उनको ज्ञान हो जाता है तो एक अंश में वो भी श्रावक के व्रतों को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे इतने सारे श्रावकों की, और पिछले काल में जितने श्रावक हुए, आने वाले काल में जितने श्रावक हुए, उन सबकी अनुमोदना एक साथ में कर रहा हूँ।
उनकी उनके देश श्रावक मतलब उनकी जो देश वृत्ति है, उनके अनुव्रतों की अनुमोदना करता हूँ, उनके समकित और सदाचार की, क्योंकि श्रावक की लाइफ देखने लायक होती है। कितना सदाचरण उनकी लाइफ में होता है, जो भी वो करते हैं, वो अच्छा ही करते हैं, लोक व्यवहार का भी कैसे पालन करते हैं। तो और उसके बाद बोले समकित दृष्टि सुरतणु तेह अनुमोदीय सार्रे, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं, अब वो देश वृत्ति तो ले नहीं सकते, लेकिन उनकी भी सम्यक दृष्टि की मैं अनुमोदना करता हूँ, जो सम्यक दृष्टि उनको इतना विवेकशील बना देती है, जिसके कारण उनको भगवान की इतनी सेवा का मौका मिलता है। ऐसी सम्यक दृष्टि की मैं अनुमोदना करता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अन्य माँ पण दया अधिक गुणों की, मतलब जो दूसरे दर्शन के लोग हैं, उनके अंदर भी अगर कोई दया आदि गुण है, जे जिन वचन अनुसार रे, जो जिन आज्ञा के अनुरूप है, सर्वते चित्त अनुमोदित समकित बीज निर्धार रे, अगर कोई कुछ भी छोटा सा भी गुण है किसी के अंदर, की कोई क्रोध नहीं करता और वो जिन आज्ञा के अनुरूप है, तो मैं उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा अपने मन से करता हूँ, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये ही मेरे संकेत का आगे जाके बीज बनेगी। यही आगे जाके ये जो अनुमोदना मैं कर रहा हूँ, ये मेरे को संकेत जो सम्यक दर्शन है वो दिलवाएगी। अब यहाँ पर 3 स्टेजेस पूरे हुए। तो पहले पंचसूत्र के अंदर भी इन 3 स्टेजेस की बात आती है। उसमें हरिभद्र सूरी जी महाराजा लिखते हैं कि ये 3 का आलंबन लेकर, इन 3 चीजों को करके एक जीव मिथ्यात्व की ग्रंथि का कैसे भेद कर सकता है, कैसे वो धर्म में आगे बढ़ सकता है। और दूसरी बात, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये स्टेजेस करते ही रहने होते हैं। हम तो बहुत नीचे लेवल पे हैं, जो बड़े-बड़े योगी हैं, योगीश्वर हैं, मतलब जो मान लीजिए जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, जो लौकिक तौर पर जिनको लोग भगवान जैसे के तुल्य मानते हैं, ऐसे श्रुत केवली भी इन सारी की सारी चीजों का आलंबन लेते हैं। मतलब सबसे पहले 4 शरण का स्वीकार वो भी करते हैं, फिर दुष्कृत की गरिहा उनको भी करनी होती है और सुकृत की अनुमोदना भी उनको करनी होती है। तो हमें अपनी लाइफ के रूटीन में अब इन 3 स्टेप्स को डालना है। सबसे पहले 4 शरण का स्वीकार, डेली एटलीस्ट 1 बार, 3 बार या बार-बार इन 4 शरण का मैं स्वीकार करूँगा। फिर रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही कोई भी टाइम हम फिक्स कर लें कि इतने-इतने टाइम में दिन में दुष्कृत की, कि मुझसे इतनी-इतनी गलती होती है, मैं उनकी गरिहा करूँगा। और लास्ट में सुकृत की अनुमोदना, ये तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस समय भी मन से उसकी अनुमोदना करनी है, और अलग से भी कि इस दुनिया में जितने भी लोग जिन आज्ञा के अनुसार छोटा बड़ा कुछ भी काम कर रहे हैं, उनकी मुझे अनुमोदना करनी है। इसके आगे उन्होंने बताया कि पाप मुझे तीव्र भाव से पाप नहीं करना, अगर कोई पाप करना भी पड़ता है तो बहुत तीव्र भाव से नहीं करना। और जिनको जो पाप को तीव्र भाव से नहीं करते और जिनको राग नहीं रहा है, जब योग शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें भवराग के ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं। इसको बोला जाता है भावमल, कि मतलब अगर मेरे अंदर अभी ये इच्छाएं हैं कि अभी मतलब इस संसार में कितनी सारी चीजें हैं, इनको भोगना है, ये कितनी अच्छी चीजें हैं, तो अभी वो भावमल है, वो एक तरीके की गंदगी है। और जिन लोगों को जिनके अंदर ये गंदगी नहीं रही है, उचित स्थिति जेह सेवे सदा तेह अनुमोदना लागरे। अब यहाँ पर ये अपने आप में अगर इसको हम खोलें तो हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, जिसके अंदर उचित स्थिति औचित्य पालन का वर्णन किया गया है। पंचसूत्र में हरिभद्र सूरी जी पूछते हैं सबसे पहले मोक्ष कौन जाएगा, फिर उत्तर में वो बताते हैं जो अपने औचित्य का पालन करेगा वो सबसे पहले मोक्ष जाएगा। जिन शासन के अंदर सबसे ऊपर सर्ववृत्ति दीक्षा को रखा गया, फिर श्रावक के व्रतों को, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन को, लेकिन इन सबके बीच में सभी लोगों को औचित्य का पालन करना होता है, उचित प्रवृत्ति करनी होती है। तो अगर मानो हम लोग संसार में भी हैं, तो जिन शासन में तो ये भी कहा गया है, जब तक आपको नए कपड़े नहीं लाने, जब तक आपके छोटे या बड़े जो घर में हैं, उनको आप नए कपड़े नहीं पहनाते, और यही नहीं आपके पड़ोस में भी अगर कोई ऐसा है जिसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आपको त्योहार पे अपने से पहले उसके लिए कुछ लाना है। इसके अनुशासन के अंदर तो मात्र पितृ पूजन की बात आती है। ये पूजन कैसे करना होता है कि आप जो कपड़ा पहन रहे हो उससे एक क्वालिटी ऊपर का मिनिमम कपड़ा आपको अपने माता-पिता को पहनाना है। आप जिस लेवल पे बैठ के खा रहे हो, उससे ऊपर बैठा के उनको खिलाना है। आप जिस तरीके के थाली में रख के खा रहे हो, उससे ऊँची क्वालिटी की थाली में उनको खिलाना है। इस तरीके की बातें जो हैं, ये औचित्य पालन में आती हैं। हम एक अलग सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। औचित्य पालन का मतलब, आप जिस स्थिति पे हैं, अगर अभी आप गृहस्थ हो, तो उसमें आपके क्या औचित्य हैं, परिवार के प्रति क्या औचित्य हैं, फिर साधु-साध्वियों के प्रति क्या औचित्य हैं। अब जिन शासन के ही साधु-साध्वी नहीं, अगर कोई पर धर्म के साधु-साध्वी हैं और वो आपकी गली में आते हैं, आपके घर के बाहर भिक्षा माँगते हैं, तो आपको सम्यक दर्शन को मलिन करे बिना कैसे औचित्य का पालन वहाँ पर करना है। ये सारी की सारी बातें हितोपदेश नाम के ग्रंथ में आती है। तो यहाँ पर महोपाध्याय जी कह रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो औचित्य का पालन करते हैं हमेशा, हम उनकी भी बहुत अनुमोदना करते हैं, क्योंकि जो इस औचित्य का पालन करते हैं, वही आगे जाके मोक्ष जाएँगे। और वास्तव में आज प्रॉब्लम ये है कि
हम बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं या हम सीधे साधु के महाव्रत को जानने की कोशिश करते हैं, श्रावक के अनुव्रतों पे क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता बीइंग एट दिस स्टेज, हम जिस स्टेज पे हैं, उस स्टेज के हिसाब से हमारा औचित्य क्या है। और जब हम इसको जानेंगे, तभी हम वास्तव में आगे बढ़ पाएँगे और मोक्ष मार्ग में एक स्टेप हमारा और आगे तब जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा भी गुण किसी के अंदर है, तो उसको भी सुन के मेरे मन में बहुत खुशी आ जाएगी, अरे वाह! इसके अंदर ये गुण है। अगर इसके अंदर नम्रता है, नम्रता तो आत्मा का बहुत अच्छा गुण है, तो मन मेरा बहुत खुश होगा और मैं मन से उसकी अनुमोदना करूँगा। लेकिन आगे उन्होंने क्या बोला? दोष लव पण निज देखता। सामने वाले के अंदर थोड़ा भी गुण है, तो मैं मन में बहुत खुशी रखूँगा कि अरे वाह! इसके अंदर क्या गुण है? ये गुण तो पार उतारने के लिए सफिशिएंट है। एक-एक गुण किसी किसी महापुरुष को केवल विनय गुण का उन्होंने ऐसा आलंबन लिया, इतनी विनय गुण की आराधना करी कि उस विनय के कारण उनको केवल ज्ञान हुआ। किसी महापुरुष ने किसी गुण की आराधना करी। अब यहाँ पर लेकिन मेरे अंदर अगर कोई भी अवगुण है, छोटा-सा भी दोष है, तो निर्गुण निजात्मा जान रे। तो मैं अपने आप को सोचूँगा कि मेरी आत्मा पर तो धिक्कार है, पूरी आत्मा ही मेरी निर्गुण है। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी है कि दूसरे का छोटा-सा गुण हमेशा देखकर खुश होना और अपना छोटा-सा भी अवगुण देखकर दुखी होना है। जैसे श्री कृष्ण महाराजा की स्थिति थी कि किसी ने उनकी बहुत प्रशंसा करी कि अरे ये तो बहुत ही गुणानुरागी हैं, हर चीज़ में बस गुण ही देखते हैं। तो एक देव ने माया करी और वो वहाँ पे बहुत ही गंदा शरीर लेके बदबू पूरे आस-पास में बदबू फैल गई। वो वहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ। सब लोग मुँह अपना सड़ाकर वहाँ से जा रहे हैं। जब श्री कृष्ण महाराजा निकले, तो उन्होंने कहा, "अरे वाह! इसके दाँत कितने सुंदर हैं।" मतलब उनकी दृष्टि पूरी तरह से गुण दृष्टि बन गई थी। दोष तो वो देखते ही नहीं थे। तो हमें भी ऐसी गुण दृष्टि विकसित करनी है, क्योंकि जब हम बार-बार गुणों को देखेंगे, तो मेरी आत्मा के अंदर गुण प्रकट होंगे और बार-बार अगर दोष ही देखते रहेंगे, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तो आत्मा में दोष प्रकट होंगे। उचित व्यवहार अवलंबने, अब फिर से इन्होंने औचित्य की बात करी कि उचित व्यवहार अवलंबने, इम करी स्थिति परिणाम रे, भावीय शुद्ध नय भावना पाप नाशय तनु ठामरे, की जो शुद्ध नय के अनुरूप, जिन शासन में नय है, अनेकांत है, उसके अनुरूप जो भावनाओं को भाता है, उसके पाप पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर देह पर, मन पर, पुद्गल की कोई भी चीज़ पर हमें ये आसक्ति नहीं रखनी, हमें समझना है कि कर्म से, देह से, पुद्गल से हमारा जो रूप है, वो भिन्न है। हमें समझना है कि हमारे अंदर एक आत्मा है और वही साथ में जाने वाली है। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से ध्यान हटा के हमें अपना ध्यान आत्मा पे केंद्रित करना है। और वो आत्मा कैसी है? अक्षय, अकलंक अक्षय अकलंक छे जीवनो ज्ञान आनंद स्वरूप रे। अक्षय का मतलब तो जिसका क्षय नहीं हो सकता, अकलंक क्योंकि उसमें कोई दाग है ही नहीं, इतनी प्योर, इतने प्रिस्टीन उसका स्वरूप है। ज्ञान आनंद स्वरूप रे, जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है। उन अनंत ज्ञान के अंदर अनंत आनंद को वो भोग रहे हैं, तो उसी के प्रति हमें आकर्षित होना है। कर्म थी कल्पना उपजे, पवन थी जिम जल्दी वेले। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे समुद्र में या नदी में जब हवा आती है और हवा शांत जब हो जाती है, तो जो समुद्र अभी तक हिल रहा था, जो पानी में लहरें आ रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। उसी तरह से जब कर्म को हम काट लेंगे, तो ये संकल्प विकल्प उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो अगर अभी कोई संकल्प विकल्प उत्पन्न हो भी रहे हैं, तो उसको समझना है कि ये कर्म के कारण है और मेरा असली स्वरूप इस संकल्प विकल्प से ऊपर है। रूप प्रगटे सहज आपणु, देखता दृष्टि स्थिर मेल रे। अब यहाँ पर आगे इन्होंने और बात करी कि हमें धर्म की धारणा करनी है। मार्ग जो धर्म की धारणा भी करता है कि मेरे को जैसे हम किसी भी तपस्या से पहले धारणा करते हैं कि कल मुझे उपवास करना है, तो धारता धर्म निधारणा मारता मोह बड़ चोड़ रे, कि अगर मैं धर्म की धारणा कर रहा हूँ कि मेरे श्रावक के अनुव्रत ये है, मेरे को इसके अनुरूप पालन करना है, उस समय वो मोह रूपी जो चोर है, अब यहाँ पे मोह को चोर क्यों बोला? क्योंकि मेरी आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उसी को इस चोर ने मुझसे चुरा लिया है। तो उसको हम उसी समय के लिए हम उसको खत्म करते हैं, उसको मारते हैं, उसको अपने से दूर भगाते हैं। ज्ञान रूपी वेल विस्तारता वार्ता कर्म जोर रे। तो जो धर्म की धारणा जब हम करेंगे और धीरे-धीरे ज्ञान मार्ग को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, जब ज्ञान आगे बढ़ेगा, तो कर्म का जोर हमारे ऊपर से हटने लगेगा। और हमने देखा भी होगा, हम निमित्तवासी हैं। तो हम जब प्रवचन सुनते हैं तो कितने अच्छे भाव आते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं, तो नॉर्मल रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन साधु साध्वी जी जब बहुत अच्छे चारित्र का पालन करने लगते हैं, तो अगर उनको बुरे आलम्बन भी कहीं पे मिले, तो अभी वो स्थिर रहते हैं। अब यहाँ पे स्थूलभद्राचार्य बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैश्या के घर में गए, लेकिन फिर भी कितने पवित्र रहे कि उनका नाम कितनी चौबीसियों तक अमर रहेगा। तो यहाँ पर जब हम ज्ञान को विकसित कर लेते हैं, तो कर्म का जोर हमारे ऊपर नहीं चलता। हम निमित्तों से ऊपर बढ़ जाते हैं, निमित्त से ज्यादा पावरफुल हम हो जाते हैं। अब यहाँ पर राग और द्वेष को उन्होंने विष और दोष रूप बताया है। और फिर बार-बार मुनि वचन को सुनने की बात करिए, क्योंकि एक जो श्रावक है, वो श्रावक जो है वो श्रमणोपासक है, और श्रावक का तो डेफिनेशन ही यही है कि जो सुने
वो श्रावक है। और इसी तरह से साधु का पूरा जीवन ही स्वाध्याय में लीन रहना चाहिए। तो बार उन्होंने फिर से हमें स्वाध्याय के प्रति अडिग कराया। पूर्व मुनि वचन समार्था वार्ता कर्म निशेष की जो बार-बार ये स्वाध्याय और राग द्वेष को दोष मानेंगे, तब हमारे जो बचे हुए कर्म है वो भी खत्म हो जाएँगे। अब देखिए मार्ग शिव नगर नो, जेह उदासीन परिणाम रे, तेह अण छोड़ता चालिए, पामिए निज गुण धाम रे। यहाँ पर जो शिव नगर मतलब मोक्ष का जो मार्ग है, उसको हमने देखा और कैसे देखा? जेह उदासीन परिणाम रे। अब उदासीन का मतलब क्या? तो यशो विजय जी महाराज साहब की बुक में मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उदासीन की। उन्होंने ऐसा लिखा है उदासीन मतलब ऊपर बैठ के देखना। जैसे मान लो नीचे कुछ फंक्शन हो रहा है और मैं अपनी बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ 10th या 11th फ्लोर पे, मैं बस देख रहा हूँ और देख भी कैसे रहा हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, बस मैं उनको देख रहा हूँ। तो मैं ऊपर जब उठ गया, तो जब मैंने शिवनगर का मार्ग देख लिया, मोक्ष मार्ग देख लिया, और जिन लोगों के उदासीन भाव हैं, मतलब जो ऐसे जो हर चीज पे रिएक्शन नहीं देते, जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में सब देख रहे हैं लेकिन रिएक्शन लेस है, रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। तेह जेह उदासीन परिणाम रे, तेह अण छोड़ता चालिए, पामे जिम परम धाम रे। अब इस उदासीन भाव को जब हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम समझ जाएंगे कि मोक्ष का मार्ग ये है, मेरी आत्मा का स्वरूप ये है। और जब ये उदासीन भाव आ जाएगा, मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरी आत्मा इन सब चीजों से अलग है, मैं ऊपर उठ जाऊंगा, तो मेरे को बहुत ही जल्दी जिम परम धाम रे, जो परधाम सॉरी परधाम, परधाम मतलब जो यहाँ इस धाम से अलग जो धाम है, जो मोक्ष गति है, जो हम बोलते हैं ना पंचम गति, तो जो ये मोक्ष गति है मैं उसको बहुत ही जल्दी पालूंगा। अब लास्ट जो लाइन है वो है, श्रीनय विजय गुरु शिष्यनी, सीखड़ी अमृत वेल रे, ए हजे चतुर नर आदरे, तेल हे सुजश रंग रेल रे, चेतन ज्ञान जुवाड़िए। यहाँ पर महामहोपाध्याय जी ने पहले भी सारे ग्रंथों में जैसे अपने गुरु को याद करते हैं, वैसे गुरु को याद करा कि नए विजय जो मेरे गुरु हैं, उन गुरु के शिष्य की ये सीखड़ी, ये हित शिक्षा आपको है। और ये सीखड़ी क्या है? ये सीखड़ी अमृत वेल, अमृत की वेल के समान है। एह जे चतुर नर आदरे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अगर आपको ये सच्चाई सुन के समझ में आया और आपको इतना भी फेथ हुआ कि नहीं, महाउपाध्याय जी की बात में दम तो है, यही सच्ची सही बात है। एह जे चतुर नर आदरे, ते लहे सुजश रंग रे लरे। सुजश महामहोपाध्याय जी का ही एक पेन नेम है। तो जो क्योंकि जो चतुर नर नहीं है, जो विद्वान नहीं है, जो मूर्ख है, वो इन बातों को उड़ा देगा, वो कहेगा अरे इन सब बातों में क्या रखा है। लेकिन जो चतुर है वही इन बातों को पहले मन में धारण करेगा और फिर इनका आदर करेगा, अपनी लाइफ में इन चीजों को उतारेगा। ते लहे सुजस रंग रेल रे, मतलब वो चारों तरफ यश को प्राप्त करता है। चारों तरफ यश को प्राप्त करने का मतलब ये है कि वो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमने अमृत वेल की सच्चाई को समझा। अगर जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो दसमिच्छामि दुक्कडम। इसका सार यही है कि हमें सबसे पहले डेली 4 शरणों का स्वीकार करना है। अरिहंत, सिद्ध, साधु, केवली भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म। फिर हमें दुष्कृत की समय-समय पर गरिहा करनी है। जो भी गलती मुझसे हुई, कोई भी गलती हो, क्योंकि हमने ऊपर एग्जाम्पल भी देखे, किसी को मार दिया, किसी को काटा, कुछ-कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट एक सज्जाए है। इसको लोग डेली प्रतिक्रमण में बोलते हैं। जो पुण्य प्रकाश वगैरह का स्तवन है वो और बड़ा है, तो उसके अंदर और डिटेल में पाप बताए हैं कि ये पाप करा, इस काय के जीव की विराधना करी तो मैं माफी मांगता हूँ। फिर अगर मैंने इस तरीके की कोई चोरी करी, किसी के लिए झूठा एविडेंस पेश किया तो मैं माफी मांगता हूँ। तो यहाँ पे महोपाध्याय जी ने उन पापों को बहुत समराइज्ड वे में हमें प्रेजेंट किया है। तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि जो भी छोटे से छोटा पाप भी अगर मुझसे होता है, तो अब मैं उसकी गरिया करूंगा, उसकी माफी मांगूंगा, निंदा करूंगा, और लास्ट में सुकृत की अनुमोदना। पूरी दुनिया में जो लोग भी मेरे जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म का आदर करते हैं, आलम्बन लेते हैं, उचित स्थिति का सेवन करते हैं, उनकी मैं बहुत-बहुत अनुमोदना करूंगा। तो जो स्वाध्याय का पहला भाग था, वो यहाँ पर खत्म होता है।